गुड मॉर्निंग बच्चों। समय सुबह 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं कैलाश ठाकुर आज आपके सामने लेकर आया हूँ पाठ 4 के प्रश्नोत्तर। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। बच्चों, पिछली 2 वीडियो में हमने इस पाठ को पूर्ण रूप से विस्तार से पढ़ा। अब इसकी बारी है जो इसमें पीछे दिए गए इसके अभ्यास के प्रश्न है। तो इसके अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 में चलते हैं। पहला प्रश्न, माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? इसका पहला ऑप्शन है केशव के काम की तारीफ में, यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। ग, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। घ, घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए। अंग, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। च, कोई और कारण हो जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो ये कारण दिए गए हैं इसमें, यहाँ पे 6, इनमें से हमने जो है सही उत्तर को ढूंढना है। तो इसमें सही उत्तर है अंगा, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीरें चिपकाओ। तो इस प्रश्न में यहाँ पे बताया गया है कि जो घंटियां केशव ने बनाई थी उन घंटियों को आपने अपनी कॉपी पे बनाना है। और उसके बाद इसमें साथ में जोड़ा गया है कि कोई खास इमारत याद हो तो उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पे है खास इमारत उत्तर ताजमहल, अक्षरधाम मंदिर ऐसे हैं जिसमें सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। आप यहाँ ताजमहल का फोटो देख सकते हैं, ये ताजमहल है यहाँ पे, और इसमें बहुत ही अच्छी सुंदर नक्काशी की गई है। ये अक्षरधाम का मंदिर है जो दिल्ली में है, इसमें भी बहुत ही महीन बारीक जो है नक्काशी की गई है। प्रश्न 3, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण हो सकते हैं। इसका उत्तर आ गया, आप अपने घर पर अपने दादाजी तथा पिताजी से बातचीत करके ऐसे लोगों का पता लगा सकते हैं तथा इसके कई कारण आपको पता लग सकते हैं, जैसे रोजगार, नौकरी, व्यापार आदि के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह आकर बस जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? इसका उत्तर है, अकबर एक नेक दिल राजा था। वह अपनी प्रजा का भला चाहता था। समय समय पर सबकी सहायता करने या बातचीत करने के लिए लोगों से मिलता जुलता रहता था। केशव उसे आम इंसान समझकर बातें कर रहा था। पहरेदार के आने से उनकी बातचीत में बाधा आ गई थी, क्योंकि केशव को उनके बारे में पता लग गया था। इसलिए पहरेदार की दखलंदाजी अकबर को पसंद नहीं आई। प्रश्न 5, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? उत्तर, यहाँ बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर और प्रतिष्ठित आदमी से है। प्रश्न 6, खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। उत्तर हम बता सकते हैं, जैसे शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, कोयल जैसी आवाज, हाथी जैसी चाल, हिरन जैसी आंख, लोमड़ी जैसी चालाकी, कुत्ते जैसी नाक। प्रश्न 7,
अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? इसका उत्तर, अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे। उन्हें इस प्रकार के कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। जब उन्होंने केशव जैसे मामूली मजदूर के साथ बैठकर पत्थर तराशने की इच्छा रखी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। उसका मन नहीं मान रहा था कि एक बादशाह उससे नक्काशी बनाना सीखेंगे, इसलिए उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा। प्रश्न 8, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। इसका उत्तर आ गया, केशव अभी केवल 10 साल का है। उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम करने से जुड़ना ठीक नहीं है। वह बहुत छोटा है। इस उम्र में तो बच्चे पढ़ते लिखते हैं और केशव केवल काम करता है। इस तरह उसका बचपन काम में समाप्त हो जाएगा। इस तरह वह अपनी उम्र से पहले ही बड़ा हो जाएगा और अपने बचपन को पूरी तरह जी नहीं पाएगा। अगला प्रश्न, केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। उत्तर, केशव कहता होगा, बादशाह अकबर ने उसकी नक्काशी को देखकर उसे शाबाशी दी तथा यह भी कहा कि तुम एक दिन बड़े फनकार बनोगे और मेरे कारखाने में काम करोगे। वह यह भी बताता होगा कि उसने बादशाह अकबर को नक्काशी करना सिखाया। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बच्चों, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, जैसे बढ़ईगिरी या मिस्त्री इत्यादि। कोई भी काम हो आप उसको चुन सकते हैं जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन खास औजारों के नाम और काम पता करके लिखो। तो आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी इच्छा से भी दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है वो मैंने उठाया है बढ़ईगिरी। बढ़ईगिरी में प्रयोग होने वाले औजार आरी, हथौड़ी, रंदा, जमूर आदि। तो इसके काम क्या क्या है देखते हैं। आरी का काम है लकड़ी काटना। ये है आरी का चित्र यहाँ पे। इसको जब भी हमारे कारपेंटर होते हैं जो लकड़ी का काम करने वाले होते हैं तो वो उससे लकड़ी को काटते हैं। हथौड़ी, इसका काम है कील ठोकना। कील ठोकने के लिए इसका जो है हम प्रयोग करते हैं, आप लोगों ने देखी होगी। इसके बाद आ गया रंदा, लकड़ी घिसने के लिए, लकड़ी को प्लेन करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ये है रंदा यहाँ पे। उसके बाद आ गया जमूर, कील उखाड़ने के लिए। अगर कील कहीं गलत जगह पे लग जाए या टेढ़ी हो जाए तो उसको निकालने के लिए जमूर का प्रयोग करते हैं। ये जमूर यहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे काला काला जैसा, इस जमूर का हम जो है यहाँ प्रयोग करते हैं इसको कील को निकालने के लिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी है? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पे क्रिया दी गई है चुनाव, पढ़ाओ, बहाओ और लगाओ। तो बच्चों देखते हैं आगे क्या है। यहाँ मैंने संज्ञा लिख दिया हुआ है, यहाँ जो संज्ञा शब्द दिए है और जो जिस क्रिया से है वो यहाँ लिखी है और उनका वाक्य जो है ये बनाया हुआ है यहाँ पे। चलते हैं पहले की ओर। चुनाव, चुनाव की जो क्रिया है वो चुन इसकी क्रिया है और वाक्य इसका बनाया हमने, सदा अच्छी किताब का चुनाव करना चाहिए। पढ़ाओ, इसकी जो क्रिया है वो है पढ़ और वाक्य आ गया आज यहीं पढ़ाओ डाल लो। बहाओ, बह क्रिया से आ गया, वाक्य इसका गंगा का बहाव बहुत तेज है। लगाओ, लग क्रिया है और इसका वाक्य है उसे अपने बेटे से बहुत लगाव है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। इसमें दिया है शब्द फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। तो बच्चों यहाँ उत्तर आ गया फुसफुसाना, उसका अर्थ है धीरे से कुछ बोलना।
मतलब जब हम धीरे धीरे मुंह में के अंदर अंदर बोल देते कुछ, उसको फुसफुसाना बोलते हैं। गीता ने सहेली के कान में फुसफुसाया। अगला आ गया बड़बड़ाना। बड़बड़ाना का अर्थ है किसी बात को मुंह में ही बार बार बोलना। बोलते हैं ना कि हाँ बड़बड़ कम करो, तो वो ही है। वह बहुत ही बड़बड़ाता है। भुनभुनाना, गुस्से से धीरे बोलना। जब गुस्से में हम अपने मुंह के अंदर ही धीरे धीरे बोलते हैं तो उसको भुनभुनाना बोलते हैं। भुनभुनाना अच्छी बात नहीं है। प्रश्न नंबर, बेवकूफ खड़ा हो, हुजरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि। नंबर 1, बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा है। नंबर 2, पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। नंबर 3, पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था। नंबर 4, बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो इन चारों में से हमने जो सही उत्तर है वो उसमें ढूंढना है। तो सही है, महल के पहरेदार ने केशव से यह इसीलिए कहा क्योंकि पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला इसलिए वह घबरा गया था। तो बच्चों ये तो था इस पाठ का अंतिम प्रश्न। इसके साथ ही हमारा जो है यह पाठ खत्म होता है। तो आज हमारा जो है चैप्टर 4 पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है, जिसकी पूरी 3 वीडियो बनी है। पहली 2 वीडियो में हमने इसको पढ़ा था और आज इस तीसरी वीडियो में हमने इसके प्रश्न उत्तर किए। तो आप सभी का धन्यवाद। अगले पाठ की वीडियो लेकर जल्दी आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।